सत साहिब, हमारा आज का अगला विषय असली मंदिर। असली मंदिर से मेरा मतलब है हमारा ये शरीर। देखिए, परमात्मा ने हमें ये शरीर एक गिफ्ट या एक उपहार के रूप में दिया हुआ है और ये एक मंदिर है जिसमें कि हम परमात्मा को ही पा सकते हैं। वह इस शरीर में पहले से ही मौजूद है, लेकिन विडंबना क्या है कि हम उसे ढूंढते फिर रहे हैं इस पूरे संसार में, अपनी अलग अलग क्रियाओं में। हम उसे पूजा पाठ में, दान में, तपस्या में, यज्ञ में, ज्ञान में, कर्मकांड में और शास्त्रों में, और भी जैसे पद है, प्रतिष्ठा है, सम्मान और प्यार में भी हम हर चीज़ में उसी को ढूंढ रहे हैं। अब देखिए ना, क्या लगता है कि ये सब क्रियाएं करके हम किसी परम संतोष को या किसी और बड़ी स्थिति को उपलब्ध हो जाएंगे? इन सभी चीज़ों के पीछे कोई ना कोई तो असली वजह है जिसकी वजह से हम ये सब कर रहे हैं। और परमात्मा के अलावा तो ऐसा कुछ है नहीं जिसके लिए ये सब हम कर रहे हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान में रखना होगा कि हमारा जो असली और जो फाइनल गंतव्य है, डेस्टिनेशन है, वो परमात्मा ही है। और असली बात यह है कि वो इस शरीर में ही है। तो बाहर की जो यात्राएं हैं, जो एक्सट्रोवर्ट हमारी जर्नी है, वो ना हो। बाहर के क्रियाकलाप सिर्फ इंद्रियगत तरीके से ही हों तो ही सही है। लेकिन अगर परमात्मा की बात करें तो उसके लिए यात्रा बाहर ना हो, वो हमें हमेशा अपने अंदर ही करनी होगी, क्योंकि असली मंदिर तो ये शरीर है। और जहाँ तक बाहर के मंदिरों की बात है, वो तो अंदर के इस एक शरीर, ये जो शरीर है, इसमें जो परमात्मा है उसी को रिफ्लेक्ट करता है बाहर का मंदिर। मैं ये नहीं कहता कि हमें बाहर वाले मंदिरों में नहीं जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए, वहाँ पे श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि बाहर की उस श्रद्धा के द्वारा ही हमारा जो अंदर जाने का ये जो सफ़र है वो शुरू होगा। क्योंकि बाहर जाते जाते एक दिन हमें ऐसा लगने लगता है कि बाहर कितना भी भटक लो, कहीं भी चले जाओ, आखिरकार हम हारते ही हैं। तो वो संतोष प्राप्त होता ही नहीं है और अंततोगत्वा हम वापस मुड़ते हैं अपने असली घर की तरफ या अपने इस असली मंदिर की तरफ, और तभी हमें प्राप्ति होती है उस परमात्मा की। तो इन विभिन्न अपने क्रियाकलाप में, रिश्तों में, भावनाओं में हम सभी तरीकों से उस परमात्मा को ही ढूंढ रहे हैं। और मज़ा ऐसा है कि ये एक मृग तृष्णा की तरह है। जैसे वो एक हिरन के बारे में आपने सुना होगा, कस्तूरी, उसकी नाभि में जो कस्तूरी होती है उससे इतनी तीव्र गंध उठती है। और ये मेल जो हिरण होता है उसी में ऐसा होता है, उस खुशबू को वो तलाशता फिरता है जंगल में यहाँ वहाँ। वो महक उसे कहाँ से आ रही है उसकी समझ में नहीं आता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि ये उसके अंदर से आ रही होती है। और आखिरकार वो जंगल में भटकता फिरता है उसकी तलाश में। और वही हालत कुछ हम सब की भी है। हमें ये जो एक परम संतोष या शांति या एक परमानंद की जो महक मिलती है विभिन्न रिश्तों नातों में, प्यार में, संतोष में, हमें लगता है कि शायद ये कहीं बाहर से आ रही है, जबकि ये अंदर से ही आ रही होती है। उस परमात्मा की ही एक हल्की सी खुशबू मात्र है। तो उसको पाने के लिए हमें अंदर यात्रा करनी होगी और ये मृग तृष्णा तभी रुकेगी। मृग तृष्णा के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल और देता हूँ आपको। रेगिस्तान में जब पानी की कमी से कोई यात्री भटका हुआ परेशान होता है, तलाश कर रहा होता है और भटकता है यहाँ वहाँ, तो उसे पानी नहीं मिलता होता है। लेकिन पानी की कमी से क्या होता है कि वो कमजोरी इतनी फील करता है जिसकी वजह से उसे मति भ्रम या हैलुसिनेशन या अपने अंदर भ्रम होने लगता है। और इस भ्रम का शिकार होने से उसे लगता है कि बस थोड़ा सा और आगे जाऊंगा तो पानी मिल जाएगा, जस्ट पानी पास में ही है। और उसे पास में ही पानी के किसी तालाब वगैरह के होने या किसी बाग के होने का एहसास, उसका एक भ्रम होता है, जबकि वहाँ पे रियल में कुछ होता नहीं है।
यही है एक मृग तृष्णा, और वही हमारे साथ रियल लाइफ में परमात्मा को लेके भी है। तो हमारा असली मंदिर तो ये शरीर है, और हमें यहीं पे अपनी इस अंदरूनी यात्रा को करना होगा, तभी हम उस अपने मूल स्रोत तक पहुंच पाएंगे। प्रत्येक तलाश को अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो वो है जीवन। हम इस संपूर्ण जीवन में उसी की तलाश कर रहे हैं, ठीक है। और तो बस यही है हमारा असली मंदिर। इस शरीर का सम्मान करें, इसका सदुपयोग करें, और मालिक की तलाश इसी में करें। हमारा ये जो 24 घंटे का समय है उसमें से कम आधा घंटा, एक 30 मिनट्स अगर हम निकाल लें, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को, अगर हम परमात्मा की याद में, अपने उस मूल स्रोत के ध्यान में, उसके एहसास में अगर खो सकें, तो निश्चित ही जानिए आपकी बाकी जो 23.5 घंटे बचते हैं ना, वो हल्के पड़ जाएंगे। ये इतना महत्वपूर्ण है। तो यही आज का हमारा चर्चा का विषय था। धन्यवाद। सत साहिब।